हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जनरल एक्सेप्शंस को कंटिन्यू करते हुए, जो आज की हमारी वीडियो होगी उसको हम 91 से कंटिन्यू करेंगे। 89 तक मैं कंटिन्यू कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था। 89 के बाद 90 मैं पहले कर चुका था। आज हम बात करेंगे 91 की। सेक्शन 91, जो सेक्शन 91 है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल कर आता है। वो क्या बात करता है? सेक्शन 91 हमें इस बात के लिए क्लियर करता है, बिल्कुल बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आप कंसेंट दे रहे हैं और वो दूसरे पर्सन के लिए कंसेंट है, और वो जो दूसरे पर्सन के लिए आपने कंसेंट दी है वो अपने आप को बचाने के लिए दी है, तो आपकी वो कंसेंट वैलिड नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सेक्शन निकल कर आता है। क्या बोलता है सेक्शन 91? बेरेट को भी रीड करें तो ये हमारी बात करता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एन एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी ये बोलती है, द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 1989। तो ये एक्सेप्शंस हैं, जो इनकी एक्सेप्शंस हैं, डू नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट। ये जो इनकी एक्सेप्शंस हैं 87, 88, 89 की, ये यहां तक एक्सटेंड नहीं होती टू द एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। तो ये जो लाइंस हैं हमारे सेक्शन 91 की, ये हमें इस बात के लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर करती है कि जब भी आप कोई कंसेंट देंगे वो अपने लिए ही देंगे। आप किसी दूसरे के लिए अगर कंसेंट दे रहे हैं और अगर वो उसके गुड विल के लिए है तो वो ठीक है, लेकिन 91 हमारा यहां पर ये बात करता है कि अगर आपने कंसेंट ऐसी दी कि जो दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए और खुद को आपने सेफ गार्ड कर लिया। एक एग्जांपल, मान लीजिए कि आप और मैं बैठे हैं, तो मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए मैं कह देता हूं कि ये मिस्टर राम है। तो वो क्या होगा कि जब वो आपके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है और मैंने खुद को बचाने के लिए वो हार्म किया आपको, तो वहां पर कोई मुझे एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैकॉले हमेशा एक बात ये बोलता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान में खतरा नहीं डाल सकते, दूसरे को खतरा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सबकी वैल्यू जो है लाइफ की वो इक्वल है। तो इसी के लिए हमारा सेक्शन 91 बनाया गया है। तो आई होप कि यहां से आपको सेक्शन 91 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 92 की। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आपकी फैमिली में डॉक्टर है, उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कैसे, ये सेक्शन 92 में आपको मैं क्लियर करता हूं। सेक्शन 92, जो सेक्शन 92 है, इसकी हेडिंग क्या बोलती है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट की बात करता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन निकलता है ये। एक बार मैं आपको है ना सबसे पहले बेरेट की रीडिंग बताता हूं। एक बार बेरेट रीड कीजिएगा मेरे साथ। बेरेट प्लीज आप लेके बैठिए। बेरेट अगर साथ साथ रीड करेंगे, मैं जो अंडरलाइन करवा रहा हूं, वर्ड्स हाईलाइट करवा रहा हूं, वो भी आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ताकि जब आगे जाके आप बाद में उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने आपको कौन सा वर्ड हाईलाइट करवाया था। तो यहां से हम अपना बेरेट एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईजी वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करूंगा। तो देखिए सेक्शन 92 की एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done। ये अंडरलाइन कर ले, for whose benefit it is done in good faith even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent। देखिए यहां पर जो है आपको दो वर्ड और अंडरलाइन करने हैं। वो क्या है? signify incapable to signify consent और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। ये दो वर्ड सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां पर। एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम हुम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। और ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे की पूरे ये जो 6-7 लाइन है ये सारी इंपॉर्टेंट है यहां पर। जो मैंने लेकिन आपको 4 वर्ड अंडरलाइन करवाए हैं वो आप ज्यादा ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि उन्हीं वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है आपको, उन्हीं वर्ड का यहां पर खेल है। देखिए 92 हमारी क्या बात करता है? 92 हमारी जो ये बेर एक्ट की लैंग्वेज है,
इसको मैं अगर आपको समझाऊं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, तो वो ये होगा कि जब आप कोई कंसेंट दे रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्सन का एक मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोगों ने उसे उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। तो जब हॉस्पिटल ले गए उसे, तो वहां पर डॉक्टर ने देखा कि ये बहुत ही क्रिटिकल है पेशेंट, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है साथ के साथ, और वहां पर उसका कोई लॉफुल गार्जियन नहीं है और वो पर्सन भी होश में नहीं है कि ताकि उस पर्सन की खुद की कंसेंट ली जा सके। तो वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर डॉक्टर जो है खुद से उसका गार्जियन बन जाएगा और वहां पर उसका ऑपरेशन कर देगा। क्या बोला मैंने? डॉक्टर खुद से उसका एक गार्जियन बनेगा और उसका ऑपरेशन करेगा। तभी वो एक, देखिए गार्जियन वो तब भी बन रहा है, वो गार्जियन खुद से बन रहा है विदाउट किसी और की कंसेंट के। उसके लॉफुल जो गार्जियंस हैं उनके कंसेंट के बिना ही वो खुद से गार्जियन बनना है, सेल्फ से। तो वहां पर जब सेल्फ से आप गार्जियन बन जाते हैं तो वहां पर आपको 92 का बेनिफिट मिलता है। लेकिन बेनिफिट कैसे मिलेगा फिर आपको? बेनिफिट यहां पर ऐसे मिलेगा कि आप जो वो एक्ट कर रहे हैं, वो जो एक्ट है वो उस पर्सन के बेनिफिट में होना चाहिए। देखिए बेनिफिट उस पर्सन का होगा तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या एनालाइज किया जब वो पर्सन उसे लेकर आए वहां पर? डॉक्टर ने एनालाइज किया कि वो पेशेंट क्रिटिकल है, उसका ऑपरेशन करना एट द स्पॉट जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया तो वो जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल सकती है। तो वो जो डॉक्टर है उस टाइम पे एट द स्पॉट उसका लीगल गार्जियन बनेगा, और लीगल गार्जियन बनने के बाद वो खुद से उस बात की कंसेंट देगा कि मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं इसकी गुड फेथ में, तो उसके बेनिफिट के लिए, और वो उसका ऑपरेशन कर देगा। तो यहां से ये सेक्शन हमारा इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो बात आती है, देखिए मेजर बात यहां पर क्या है, हमने जो पिछले सेक्शन देखे हैं, जब भी कंसेंट की बात की है हमने किसी भी एक्ट के लिए, तो या तो वो पर्सन खुद से कंसेंट दे रहा है, या फिर अगर कोई 12 साल से नीचे है या कोई अनसाउंड पर्सन है तो उसका गार्जियन उसकी कंसेंट दे रहा है, जो कि हमने सेक्शन 89 में डील किया था। लेकिन 89 से यहां से ये अलग कैसे है? 92 अलग ऐसे हो गया क्योंकि 89 में कंसेंट दी जा रही है, लेकिन 92 में खुद से कंसेंट ली जा रही है। इस बात का बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां पर। तो यहां से हमारा इसीलिए सेक्शन 92 जो है वो बिल्कुल अलग निकलता है। और यहां पर जो है इसके मेजर पॉइंट्स जो होंगे वो ये होंगे कि सेक्शन 92 का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि वो जो इंसिडेंट है वहां पर उसका कोई लीगल गार्जियन ना हो। दूसरा, वो पर्सन खुद कैपेबल ना हो कंसेंट देने का। तीसरा, कि उसके गुड फेथ में हो। ये सारे के सारे बेनिफिट जो हैं ये सभी के सभी देखे जाएंगे। और जो इसमें एक और लास्ट में जो बात बोली गई है 92 में वो ये है कि कंसेंट उसकी तभी खुद से देगा कि वहां पर उसके आसपास भी कोई उसके गार्जियन मौजूद नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, वो क्या कि अगर वो ऐसी बात पे भी कंसेंट वो नहीं दे सकता है डॉक्टर, कि जब उसे पता हो कि भाई रीजनेबल टाइम है उसके पास किसी को बुलाने का और उसके गार्जियंस की कंसेंट लेने का। अगर ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि उसके किसी को बुला भी नहीं सकते, इतना टाइम है नहीं वेट करने का, तो भी वो उसकी कंसेंट अपनी दे सकता है। तो जो हमारा प्रोवाइजो है सेक्शन 92 का वो 89 से रिलेटेड है सारा का सारा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं। कैसे? देखिए सेक्शन 92 के जो प्रोवाइजो है फर्स्ट एंड सेकंड वो बिल्कुल सेम है 89 की तरह। कैसे? सबसे पहला बोलता है कि उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ करने की, कि उसके गुड फेथ में हो। और दूसरा जो प्रोवाइजो बोलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हो और उसको लाइकली टू कॉज डेथ के लिए उसका ना हो, कि उसे मारना ना चाहता हो वो। तो यहां पर ये दो एक्सेप्शंस हैं। और तीसरी बात जो बोलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन, वो क्या? देखिए, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट और टू द अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंशन ऑफ डेथ और हर्ट। जो यहां पर बात करते हैं हर्ट की, जो यहां पर हमारा सेक्शन 92 का थर्ड क्लॉज में बात करते हैं, वो इस बात से हमारा क्लियर करता है सेक्शन 89 से डिफरेंशिएट करके कि जो सेक्शन 89 है वहां पर तो हमारी बात करते थे सिर्फ और सिर्फ ग्रीवियस हर्ट की। अगर सेक्शन 89 की आपने मेरी वीडियो देखी हो पिछली, नहीं देखी है तो गाइस प्लीज इसको देख लें,
ताकि आपको सेक्शन 89 जो है इससे रिलेट करके पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो हमारा 92 में बात करता है वो बात करता है हर्ट की। तो इसीलिए ये सेक्शन जो है 89 से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक हर्ट को भी कवर किया गया है। डेथ और हर्ट ये दोनों बातें कवर करी गई हैं, और जो हर्ट है उसके अंदर दोनों टाइप के हर्ट्स कवर हो जाते हैं, सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। और उसके बाद जो फोर्थली पॉइंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। वो क्या है? दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। क्या मतलब इस बात से? एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। डॉक्टर के पास दो पेशेंट हैं। एक पेशेंट है जो कि बिल्कुल उसका इंटरनल पार्ट्स बिल्कुल फिट है, लेकिन एक पार्ट खराब होने की वजह से उसको उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन दूसरा पेशेंट ऐसा है कि वो बिल्कुल डेथ बेड पे है और उसका एक ही पार्ट चाहिए जो कि उस पेशेंट को लग जाएगा, जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, किडनी है। जो ये पेशेंट है, इसकी किडनी निकाल कर अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये पेशेंट बच जाएगा, ये तो मर ही रहा है। आप समझे मेरी बात को? एक पेशेंट ऐसा है जिसको एक पार्ट रिप्लेस करने से बाकी सारे ठीक हैं, एक रिप्लेस करने से उसकी लाइफ बच रही है। और दूसरा पेशेंट ऐसा है जो तो वो तो मरेगा ही मरेगा, आज नहीं तो कल भी उसने मरना है, थोड़ी देर में ही मरना है। लेकिन अगर मैं उसकी किडनी निकाल कर इस पेशेंट में डाल दूं तो ये बच जाएगा। तो क्या डॉक्टर ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जो सेक्शन 92 है, इसका फोर्थली प्रोवाइजो है, ये यहां पर उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है डॉक्टर्स को कि वो किसी ऐसे पेशेंट की जान लेकर दूसरे पेशेंट की जान नहीं बचा सकते, क्योंकि उसकी अभी तक डेथ नहीं हुई है। अगर उसकी डेथ हो जाए, फिर उसकी बॉडी का पार्ट निकालकर उसके दूसरे में लगा दिया जाए, फिर तो एक जेन्युइन रीजन बन जाता है कि वो तो डेथ हो ही गई, उसको तो क्रिमिनेट करना है। अब तो दूसरे में अगर डल जाएगा तो उसकी लाइफ बच जाएगी। तो आई होप कि यहाँ से आपको सेक्शन 92 है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इजी वे में कंप्लीटली एक एक वर्ड के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब हम डील करते हैं आगे सेक्शन 93 का। सेक्शन 93 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन 93 हमारी क्या बात करता है। सेक्शन 93 की हेडिंग बोलती है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर हम इस हेडिंग को देखकर चलें तो ये हेडिंग भी हमें कुछ ना कुछ बात क्लियर कर जाती है। वो कैसे? जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं कोई भी बात और वो उसके गुड फेथ में है, तो उसका जनरल एक्सेप्शन में यहां पर डालने का बेनिफिट क्या हुआ? अगर मैं किसी को कोई बात कह रहा हूं तो उसकी डेथ कैसे हो जाएगी? मैं उसका जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट कैसे लूंगा? उसके लिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इस 3 लाइन को बहुत ही इजी है। वो क्या? डॉक्टर है, पेशेंट उसके पास आता है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर कुछ उन्हें टेस्ट लिखते हैं और वो पेशेंट सारे टेस्ट करवाता है। टेस्ट में उसका कैंसर आता है और कैंसर में डॉक्टर को पता है कि भाई उसकी लास्ट स्टेज चल रही है कैंसर की। डॉक्टर क्या करता है? उसे कम्युनिकेट करता है कि सर या मैम आपकी कैंसर की लास्ट स्टेज है, थोड़े ही टाइम की आपकी लाइफ है। जैसे ही वो डॉक्टर उन्हें कम्युनिकेट करता है ये बात उस पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और वो उसके अर्ध स्पॉट डेथ हो जाती है। तो क्या वो डॉक्टर यहां पर लायबल है? उसने कोई ऑफेंस किया है? उसको यहां पर सेक्शन 93 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने जो बात करी है, उसने जो कम्युनिकेशन किया है, वो उस पर्सन के गुड फेथ के अंदर किया है, ना कि उसे वॉलंटरली हार्म पहुंचाने के लिए। वो तो उसे क्लियरली बता रहा है कि आपके पास लाइफ के कुछ ही दिन रहे हैं, आपको जो कुछ करना है वो आप कर लें, ताकि आपको ये ना हो कि आपकी डेथ के बाद कुछ और हो जाए। तो इसीलिए ये सेक्शन यहां पर इंसर्ट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसको आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक मैंने आपको एक एक वर्ड समझा दिया, एक बार रिपीट करते हैं इसको। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस। देखिए यहां पर क्लियरली लिखा है नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ
एनी हार्म टू द पर्सन टू whom इट इज मेड, ये वर्ड अंडरलाइन कर लें, रीजन ऑफ एनी हार्म, ये वर्ड स्ट्रेस करना है यहां पर। इट इज मेड, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, उसकी बेनिफिट के लिए होना चाहिए, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर किया। तो गाइज आई होप कि यहां से आपको 91, 92, 93 ये तीनों सेक्शन बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सत्यमेव जयते।